हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर का। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे। सबसे पहले पॉलिनेशन समझते हैं, क्या है कि पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस बाय विच pollen grain transferred to the stigma। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर इसकी हम थोड़ी सी स्पेसिफिक डेफिनेशन पे जाएं, अच्छे से डिटेल्ड डेफिनेशन की बात करें, तो इसका डिटेल्ड डेफिनेशन ये होगा कि इट इज द प्रोसेस बाय विच इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from mature anther to receptive स्टिग्मा। ठीक है, तो इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन जो होगी वो ऐसी होगी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम मैच्योर एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा। हिंदी में समझ लीजिए कि पॉलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं परागण। ठीक है, और परागण का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या है कि कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स हेल्प करते हैं, जो हेल्प इन पॉलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, जिनको आप एजेंट ऑफ पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंट भी बोल सकते हो, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि पॉलिनेशन occurs at same flower of at same flower, कि एक एक फ्लावर में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि पॉलिनेशन हो रहा है बट इन डिफरेंट फ्लावर, इन डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, it is the transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower, of the same flower। और इसी सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। पहला जो पॉलिनेशन उसमें दे रखा है वो क्या कहलाता है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी पॉलिनेशन हो रहा है सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर में। सेम फ्लावर जो होता है तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज है पहला सेल्फ पॉलिनेशन का और ऑटोगैमी का कि वेरिएशन जनरेट नहीं होती है, नो वेरिएशन
जेनरेट। ओके, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बार बार सेल्फ पॉलिनेशन से, रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन leads to inbreeding depression, leads to inbreeding depression। इनब्रीडिंग डिप्रेशन आप कैसे समझ सकते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता क्या है कि जो इन्फीरियर जीन्स हैं दोबारा से एक्सप्रेस होने लगेंगे, उनका बार बार मल्टीप्लिकेशन होगा और वो एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑटोगैमी की। तो ऑटोगैमी में मैं प्रॉपर्टीज डाल देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ फीचर यू कैन से कि जो कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर ऐसे फ्लावर में, रेयर इन फ्लावर्स विथ एक्सपोज्ड, जो कैसे होते हैं, खुले होते हैं, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। ऑटोगैमी ऐसे फ्लावर्स में एक चीज रिक्वायर करता है जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। तो कुछ कंडीशंस हैं, अगर हम ऑटोगैमी की कंडीशंस देखें तो कंडीशन ऑफ ऑटोगैमी की बात करते हैं तो कंडीशन याद रखिएगा ऑटोगैमी की। पहली कंडीशन क्या है कि रिक्वायर्स फ्लावर्स requires synchrony, एक साथ synchrony in pollen release and maturation of stigma। इसका कहने का मतलब ये है कि पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर ऑटोगैमी होनी है तो उस पर्टिकुलर फ्लावर में जो पॉलन रिलीज हो रहा है और जो मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा हो रहा है, मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा आप समझ सकते हो कि ये स्टिग्मा अब मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर सकता है, उनको जर्मिनेशन के लिए प्रमोट कर सकता है। तो ये ऐसा स्टिग्मा है, ठीक है। तो स्टिग्मा के मैच्योरेशन में क्या होगा, इसको रिसेप्टिव होना चाहिए एंड कैन प्रमोट pollen germination, ठीक है। अगर मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा की बात करोगे तो स्टिग्मा का मैच्योरेशन क्या कहलाता है या परमिशन देता है कि वो स्टिग्मा रिसीव कर सकता हो पॉलन ग्रेन्स को और प्रमोट कर सकता हो पॉलन जर्मिनेशन को, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन जर्मिनेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पहली कंडीशन है फॉर ऑटोगैमी। नेक्स्ट अगर कंडीशन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है कि द एंथर एंड स्टिग्मा should lie close to each other। दोनों बहुत पास पास प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो ऑटोगैमी नहीं रहेगा, ठीक है। ईच अदर टू इनेबल ऑटोगैमी। तो दो कंडीशंस हैं ऑटोगैमी के लिए। पहला ये है कि जो मैच्योरेशन है एंथर और स्टिग्मा का वो एक साथ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है वो ये बताता है कि कैंथर
एंथर और स्टिग्मा एक साथ दोनों पास पास प्रेजेंट होना चाहिए, लाई क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, कुछ फ्लावर्स की बात कर लेते हैं ऑटोगैमी प्लांट्स में या ऑटोगैमस। देख लीजिए, ऑटोगैमी, जो प्लांट ऑटोगैमी करते हैं उसे हम ऑटोगैमस कहते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स हैं, सम प्लांट्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। कौन कौन से प्लांट हैं? ऑक्सैलिस, कॉमन पेंसी और एक है वायला। ये तीन प्लांट ऐसे हैं जो दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? दो तरह के फ्लावर कौन कौन से हैं? एक है जैस्मोगैमस, जो नॉर्मल फ्लावर की तरह होता है, जैस्मोगैमस फ्लावर्स, कि दे हैव exposed anther and stigma, ठीक है, सेम एज flower of other species। ठीक है, ओपन, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा का मतलब है कि ओपन फ्लावर्स। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये ओपन फ्लावर है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, एंथर्स, पेटल्स, ओवरी। ओके, नेक्स्ट अगर हम क्लिस्टोगैमस की बात करते हैं, दूसरा जो टाइप ऑफ फ्लावर है वो कौन सा है? क्लिस्टोगैमस। और ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो कभी भी ओपन नहीं होता, नेवर ओपन एट ऑल। ठीक है, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, ये कभी भी खिलेंगे नहीं, इसमें ब्लूमिंग कभी भी नहीं होगी। दे हैव क्लोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, जो कि प्रमोट करता है ऑटोगैमी को, और इस ऑटोगैमी की वजह से इस फ्लावर में सीड फॉर्मेशन एश्योर्ड रहती है कि इसमें पक्का है आपका सीड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कभी भी खिलते नहीं हैं। ठीक है, और इनमें जो एंथर और स्टिग्मा है वो दोनों पास पास प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रमोट करता है ऑटोगैमी को, और ऑटोगैमी एक चीज़ एश्योर करता है कि इसमें सीड जरूर बनेंगे। ठीक, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर की, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो ये ऑटोगैमस फ्लावर है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कभी भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंथर एंड स्टिग्मा lie close to each other, which promote, बढ़ावा देता है, which promote के फर्स्ट कंडीशन है ऑटोगैमस की क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में कि एंथर और स्टिग्मा दोनों पास पास प्रेजेंट होते हैं, विच प्रमोट्स ऑटोगैमी, और यही प्रमोट करता है ऑटोगैमी को। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कभी नहीं ओपन होते हैं, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, जिसकी वजह से बाहर से कोई पॉलन ग्रेन इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ओवरी है, दिस इज स्टिग्मा,
This is anther. क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। इसमें एंथर और स्टिग्मा, ये एंथर और ये स्टिग्मा पास पास में है, क्लोज्ड, ठीक है। दिस इज क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या था? दिस इज जैस्मोगैस फ्लावर, जो नॉर्मल फ्लावर्स की तरह ही होंगे और ये खिलेंगे भी, ठीक है। और होता क्या है कि क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं तो डायरेक्टली वो कहाँ पे आते हैं? स्टिग्मा पे, ठीक। कि when anther dehisces in the flower buds, pollen grain come in contact with the stigma for pollination. Clistogamous flowers produce करता है assured seed set even in the absence of pollinators. इसका advantage and disadvantage देख लीजिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का। तो एडवांटेज में क्या है कि सीड अश्योर रहती है, प्रोड्यूस प्रोड्यूस assured, ASSURD assured seed set even in the absent of pollinators. दूसरा अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज मैंने बताया कि ऑटोगैमी हो रही है, देयर इज नो वेरिएशन, देयर इज नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में क्रिएट नहीं होगी, देयर इज नो वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में आपको कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज है क्लिस्टोगैमस का और ये डिसएडवांटेज, ठीक है। क्लिस्टोगैमस, ये क्लिस्टोगैमस यहाँ पे एंड होता है, एंड ऑफ ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma, to the stigma, to the transfer of pollen grains from anther to the stigma of different flower, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है, जिसको ध्यान दीजिएगा। सेल्फ पॉलिनेशन जो था वो सेम फ्लावर में हो रहा था, लेकिन हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर्स में होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलोगैमी, और इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एलोगैमी, ओके। एलोगैमी दो तरह के होते हैं, एक होता है गैटिनोगैमी और दूसरा होता है इसमें जीनोगैमी। मैं बता दूं गैटिनोगैमी में कि पॉलिनेशन हो रहा है अकर एट डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहाँ पे प्लांट कैसा है? सेम है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जीनोगैमी में क्या है? पॉलिनेशन अकर्स
बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में उनके फ्लावर्स में हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। अगर हम गेटनोगामी की बात करें तो क्योंकि इसमें प्लांट एक ही है तो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी सेम होगा, ठीक है। कि इट इज genetically similar to that autogamy, to the autogamy autogamy since the pollen grains come from same plant। क्योंकि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन आ रहा है क्या आ रहा है, सेम प्लांट्स वो क्या आ रहा है, तो जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। तो गेटनोगैमी की बात करेंगे तो गेटनोगैमी जेनेटिकली ऑटोगैमी है, लेकिन अगर आप फंक्शनली बात करते हो तो ये फंक्शनली इज अ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो गेटनोगैमी की बात की है, गेटनोगैमी अगर जेनेटिकली देखेंगे तो ऑटोगैमी है, अगर फंक्शनली देखेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन। उसका रीजन यहाँ पे दे रखा है जेनेटिकली। अब हम जीनोगैमी की बात करते हैं तो जीनोगैमी क्या कहता है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, दिस ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट, दिस brings genetically different, not similar, genetically different types of pollen grains to the stigma, to the stigma, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन दो डिफरेंट फ्लावर्स में होता है, ठीक है। और इसको हम एलोगैमी भी बोलते हैं। एलोगैमी दो तरह के होते हैं, एक होता है गेटनोगैमी, दूसरा होता है जीनोगैमी। गेटनोगैमी में क्या हो रहा है कि जो पॉलिनेशन हो रहा है वो डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो सेम प्लांट पे लगे हुए हैं। जीनोगैमी में क्या है कि जीनोगैमी में पॉलिनेशन टू डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स में होता है। तो गेटिनोगैमी को जेनेटिकली ऑटोगैमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो सेम प्लांट से ही आ रहा है। तो कहने का मतलब कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ पॉलन ग्रेन एंड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्टिग्मा और एक्सेल इज फ्रॉम सेम प्लांट, ठीक है। और सेम प्लांट होने की वजह से सेम ही जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। तो एक बड़ा सा पॉइंट है इसमें, गेटनोगैमी में नो वेरिएशन एट ऑल, यहाँ पर भी कोई वेरिएशन नहीं होगी। और जैसा कि जीनोगैमी में है, क्योंकि यहाँ पे टू डिफरेंट प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे आपको वेरिएशन मिलेगी, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कॉन्ट्रीवेंसेस क्या है, कॉन्ट्रीवेंसेस का मतलब ऐसे टूल या मैकेनिज्म या गैजेट या स्ट्रक्चर्स, टूल मैकेनिज्म या गैजेट या स्ट्रक्चर इन रेफरेंस टू द फ्लावर
किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हो? प्रमोट करते हैं। ठीक है, कि कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि ऐसे फ्लावर्स के स्ट्रक्चर जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हो? प्रमोट करते हो। उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपका कॉन्ट्रीवेंसेस या मैकेनिज्म है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, इसको हम डिक्लिनी भी बोलते हैं। डी है डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग। So last word letter is Y. कि फ्लावर कंटेन आइदर ऑफ द एंड्रोसियम और गाइनोसियम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में या तो एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा या फिर गाइनोसियम। ओके, कि दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स क्या कहलाते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया। ठीक है, वेलिस्नेरिया। ये पहला था कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसा स्ट्रक्चर जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता हो? प्रमोट करता हो। तो promotion for the promotion of cross pollination, the plant produce unisexual flowers in which either of these sex organ is present. It's maybe androecium or maybe gynoecium. ठीक है, दूसरा जो है वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या हो रहा है कि जो सिंक्रोनाइजेशन है ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा वो कैसा होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट टाइम पे। कि मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम फ्लावर्स और इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एट डिफरेंट टाइम्स। मैं लिख देता हूँ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। ठीक है, डाइकोगैमी दो तरह का होता है। एक होता है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री में आपका एंड्री वर्ड आया है जो रिप्रेजेंट करता है एंड्रोशियम को। कि अगर मैच्योरेशन एंड्रोशियम का पहले हो रहा है गाइनोशियम से तो इसको हम बोलेंगे प्रोटेंड्री। कि मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम earlier than gynoecium, earlier than gynoecium, earlier than gynoecium। ठीक है, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हैं हेलियांथस, गॉसी पीएम, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो एंड्रोशियम है वो गाइनोसियम से पहले मेच्योर हो रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजिनी आता है। प्रोटोजिनी में GYNY वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गाइनोशियम को। और मैच्योरेशन ऑफ gynoecium much before maturation of androecium
इस केस में गाइनोशियम पहले मैच्योर हो रहा है और एंड्रोशियम बाद में, और इसको हम बोलेंगे, इसका एग्जांपल क्या है, सोलैनम, सोलैनम जीनस का, फ्लावर्स और ईटीसी। ठीक है। थर्ड जो कॉन्ट्रीवेंसेस है उसमें है हार्कोगैमी, हार्कोगैमी, हार्कोगैमी क्या बोलता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ बाइसेक्सुअल पार्ट अरेंज्ड एट अ डिफरेंट लेवल, और यू कैन से दैट कि एंथर और स्टिग्मा अलग अलग जगह पे या फिर उनकी पोजीशन कैसी रहेगी, रहेगी अलग अलग पोजीशन रहेगी। ठीक है, कि मेल एंड फीमेल sex organs in a bisexual flowers, bisexual flowers arranged at different level, different level। ठीक, डिफरेंट लेवल, इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं हार्कोगैमी में, तो हार्कोगैमी में क्या है, ए देखते हैं कि इन सम फ्लावर स्टिग्मा प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द स्टेमन, कि स्टेमन से आगे स्टिग्मा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल आप हिबिस्कस देख सकते हैं कि इन सम फ्लावर stigma project beyond the anther, anther जैसे कि ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा लगे हुए हैं और यहाँ आसपास कहीं पे क्या प्रेजेंट होंगे, एंथर्स प्रेजेंट। तो ये स्टिग्मा हो गया और ये आपके एंथर्स हो गए, तो दोनों की पोजीशंस अलग अलग हैं। एक एग्जांपल और देख सकते हैं हिबिस्कस का, जिसमें एंथर का पोजीशन स्टिग्मा से नीचे रहता है। ओके, तो अगर हम सिर्फ इतनी की बात कर रहे हैं तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी हिबिस्कस में, हिबिस्कस में। ठीक है, ये देख लीजिए, ये स्टिग्मा है और यहाँ पे नीचे आपको क्या मिलेंगे, ठीक है, ये फ्लावर है आपका हिबिस्कस। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है इन सम फ्लावर, इन सम फ्लावर्स द स्टिग्मा, स्टिग्मा एंथर से दूर चला जाता है, स्टिग्मा बेंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू स्टेमन्स। ठीक है, कैसे, मान लीजिए ये एंथर्स लगे हुए हैं तो स्टिग्मा किधर होगा, दूसरी साइड होगा। तो ये एंथर्स होगा और ये स्टिग्मा। इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा। ठीक है, हार्कोगैमी में फिर से बता दूं कि स्टिग्मा एंड एंथर प्रेजेंट होते हैं एट डिफरेंट पोजीशन, प्रेजेंट एट डिफरेंट, स्पेलिंग में सही कर दूं, एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, तो एक में आपने पढ़ा कि जो स्टिग्मा है
स्टिग्मा है वो प्रोजेक्ट होगा बियॉन्ड द एंथर्स, ठीक है। और कुछ फ्लावर में जो स्टिग्मा होता है वो बेंड कर जाता है, जैसे इसमें स्टिग्मा क्या हुआ है, बेंड कर गया है इन अपोजिट टू देयर एंथर। ग्लोरियोसा का मैं एग्जांपल दिखा दूं आपको। ग्लोरियोसा का एग्जांपल, दिस इज ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा जिसमें ये यहाँ पे आपका जो स्टिग्मा था वो क्या हो गया है, बेंड हो गया है, और ये एंथर्स है, दीज आर एंथर्स, और ये बेंड होके क्या आया है, स्टिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हर्कोगैमी के बाद। हर्कोगैमी के बाद आपका आता है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, स्टाइली वर्ड, हेट्रो मतलब different, and the styly word is used for style, the different length of styles and flowers, ठीक है। कुछ में छोटे हो सकते हैं और कुछ में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल्स एंड फ्लावर, ठीक है। हेट्रोस्टाइली में आप मान लीजिए कि अगर ये स्टिग्मा है, these are petals, एक ही कंडीशन हो सकती है जिसमें स्टाइल लॉन्ग रहेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे स्टाइल क्या है, शॉर्ट है, ठीक। लास्ट जो आता है वो आता है इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या बोलता है कि pollen grains of same flower on same stigma, on same flower of the stigma does not germinate, कि सेम फ्लावर का, मैं लिख देता हूँ कि pollen fails to germinate on the stigma of the same flower, इस सेम फ्लावर का ही पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अब्यूटेलॉन, और दूसरा एग्जाम्पल है पैक्सीफ्लोरा, पैसीफ्लोरा, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि अगर अगर उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल होता है तो वहां पर वो जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम से आपको पॉलिनेशन बता देता हूँ, मैं डायग्राम बनाना भूल गया। पॉलिनेशन, दिस इज ऑटोगैमी, सेम फ्लावर। Allogamy, there is two type of allogamy. This is male flower,
दिस इज लेटिनोगैमिया, the next one is indifferent, this is female flower, male flower, or you can say unisexual plants, this is xenogam, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स पढ़ेंगे हम पॉलिनेशन में, और कल हम लोग फीचर्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स विथ डिफरेंट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में पढ़ूंगा कि देयर आर सेवरल वेज बाय विच ए फ्लावर गेट पॉलिनेटेड। दो तरह के होते हैं, एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक भी दो तरह के हैं, एक है एनिमोफिली जो कि एयर से पॉलिनेट हो रहा है बाय एयर, और दूसरा है हाइड्रोफिली जो कि किसके साथ पॉलिनेट हो रहा है, वाटर के साथ। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर वो एनिमल से हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे जूफिली, बाय एनिमल्स जूफिली। इंसेक्ट से हो रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है तो उसे बोलेंगे एंटोमोफिली, ठीक है। एनिमल्स में ही बर्ड्स से हो रहा है, तो बर्ड्स से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली, बैट्स से हो रहा है उसको हम बोलेंगे चिरोप्टेरोफिली, ओके। एंड द लास्ट वन इज अगर स्नेल एंड स्लग से हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मेलाकोफिली, मेलाकोफिली। स्नेल्स तो आपने देखे होंगे, डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये स्नेल है, स्लग्स भी स्नेल की तरह होते हैं बट उनके पास ये हार्म तो प्रेजेंट नहीं होता है। आपने ठंडियों में देखा होगा ब्लैक कलर का ऐसे ऐसे छोड़ता है, इसे हम बोलते हैं स्लग्स, ओके। पॉलिनेटिंग एजेंट में ही आप एक एग्जाम्पल पढ़ोगे, कुछ इंसेक्ट्स कुछ पर्टिकुलर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स किसके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है युक्का और इसके पॉलिनेटर वैस्प, पॉलिनेटर मॉथ के साथ। मॉथ मॉथ और टाइप ऑफ इंसेक्ट, एक इंसेक्ट है, टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। आपने रात में देखा होगा कि बटरफ्लाई जैसे कुछ उड़ते रहते हैं रोशनी में, वो मॉथ होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कल। तो कल की क्लास में आप लोग क्या पढ़ेंगे, फीचर ऑफ फ्लावर्स जो एनिमोफिली हैं, हाइड्रोफिली एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, ठीक है, और एंटोमोफिली। इन सब से होने वाले जो पॉलिनेशन है
और उस पॉलिनेशन के लिए जो फ्लावर्स के फीचर्स हैं वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन for the further notification of videos. Thank you.